नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स की इस नई और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट में क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर मैं लास्ट डे एनालिसिस की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो मार्केट जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिए थे उससे बस हल्का सा यहाँ पे एक बार फ्लक्चुएशन दिखाया है। बाकी तो मार्केट डॉट टू डॉट हमारे लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करता रहा। यानी कि अगर मैं लेवल की बात करूं तो लेवल हमारे पास में एकदम डॉट टू डॉट निकल के आ रहे हैं। निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो देखो 24,570। आजकल मार्केट में जो नया नियम आया ना, इस नए नियम के अकॉर्डिंग दो तीन प्रजातियां बिल्कुल खत्म हो गई है। पहली तो वो प्रजाति जो जीरो से हीरो करती थी, वो प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक BTST वाली प्रजाति बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। क्योंकि जब से ये ऊट पटांग मार्केट थोड़ा सा नियम लेके आया है, इसको मैं ऊट पटांग तो नहीं कहूँगा क्योंकि जब तक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं ऊट पटांग कहना एक मेरी मूर्खता हो जाएगी, तो मैं ऊट पटांग तो नहीं कहूँगा। लेकिन जो नया नियम है ये समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। क्लोजिंग मतलब पहले बंद करते हैं मार्केट को, फिर कहीं पर भी प्रीमियम को ओपन कर देते हैं। जो बेचारा BTST करना चाह रहा है उसकी वैसे लंका लगती जा रही है। तो इन सबको लेके हम एक प्रोटेस्ट, जिसको आप प्रोटेस्ट बोलो या फिर आप सबका साथ बोलो, वो भी करने वाले हैं। तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग हम एक विचार कर रहे हैं हम सभी कि 12 तारीख को कोई भी ट्रेड ना करे। मतलब आप, मैं और बाकी लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि 12 अगस्त को बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ऐसे कोई प्रेशर या दबाव नहीं है। तो बिल्कुल ट्रेड करने का मतलब ये है कि जीरो ट्रेड। और इससे होगा क्या, देखो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इससे बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। पॉजिटिव रहे हम, हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए। क्योंकि देखो, दिक्कत ये नहीं है कि क्या नियम आया है क्या नहीं आया है, लेकिन दिक्कत ये है कि हर 2 महीने में नया नियम लेके आ जाता है। तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे, देखो, पहले जो लोड साइज थी वो कम ज़्यादा थी, तो उनको जैसे तैसे हमने एडजस्ट करके हमारे दिमाग में फिट गया। फिर उन्होंने नया चालू कर दिया कि मंथली एक्सपायरी होगी। फिर मंथली एक्सपायरी को जैसे तैसे करके हमने पचाया, एडजस्ट किया, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी बनी। उसके बाद में फिर नया नियम लेके आ गए चार्जेस का। चलो, चार्जेस तो फिर भी भुगत रहे थे, लेकिन अब ये क्लोजिंग ऑक्शन वाला नया नियम लेके आ गए। तो ट्रेडर क्या करता है बेचारा, सेट ही नहीं हो पाता है। किसी भी एक जगह सेट होता है और नया नियम चालू हो जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी फिर फेल हो जाती है। तो लगातार इस वजह से कई बार क्या नुकसान होता है। स्ट्रेटेजी चलती है लॉन्ग टाइम के लिए, जब आप एक एक जैसा मार्केट चलेगा, एक जैसे रूल्स चलेंगे। अब रोज रोज नए 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 रूल इंप्लीमेंट करते रहते हैं, तो इससे बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत दिक्कतें होती है, ट्रेडिंग करने में भी बहुत दिक्कतें होती है। तो देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि सब लोग मिलके एक दिन ट्रेड नहीं करने से हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे। आप एक दिन अगर ट्रेड छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सैटरडे संडे भी तो बंद रहता है मार्केट। तो एक दिन 12 अगस्त ये सोच के कर दीजिए कि भाई हम जो नए नए नियम आ रहे हैं इनकी पैरवी कर रहे हैं। थोड़ा मैं मानता हूँ कि शब्द मेरे गलत हो सकते हैं, शब्दों का चयन गलत हो सकता है, लेकिन मेरी भावनाएं गलत नहीं है। मैं, अगर किसी को इस चीज़ से बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, बट यही कहूँगा कि 12 तारीख को ट्रेड ना करें, थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करें। अब चलते हैं हम एनालिसिस की तरफ कि एनालिसिस क्या बोलता है और मार्केट में क्या क्या संभावनाएं नज़र आ रही है, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी की बात चल रही थी, निफ्टी में हमारे लेवल परफेक्ट चले हैं। अब आगे कौन कौन से लेवल हमारे परफेक्ट चलने वाले हैं, इनके ऊपर विचार कर लेते हैं। इन लेवल्स को हम कर देते हैं डिलीट। बात करें खबरों की, तो देखिए खबरें क्या आ रही है। जो युद्ध वाली खबरें हैं, ईरान और US वाली, ये तो अब लगभग लगभग देखो मार्केट इनको तो पचा गया है। नई खबर जो अभी आ रही है ना, वो आ रही है टैरिफ को लेके। ट्रम्प जी टैरिफ को लेके रोज, टैरिफ गलत लिखा हुआ वैसे, ये टैरिफ को लेके रोज नए नए नियम निकालते ला रहे हैं। लेकिन अभी एक काम होना चालू हो गया है कि US में ही उनके खिलाफ थोड़ा थोड़ा प्रदर्शन चालू हो गया है कि भाई आप इंडिया के ऊपर टैरिफ मत लगाओ, बल्कि वो बार बार कह रहे हैं कि 100% टैरिफ हम लेके आएंगे। अभी आज के अगर न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे या न्यूज़ जो भी देखेंगे, वहां पे आपको टैरिफ को लेके, 100% टैरिफ को लेके एक हवाबाजी हुई है। अब लगा नहीं लगा अभी तक ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन ये हवाबाजी चल रही है और इसी वजह से मार्केट कहाँ खुलता है और फिर ले दे के थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है और ऊपर जाके क्लोज हो रहा है। बात यही चल रही है। मतलब मेजर जो न्यूज़ है हमारे सामने अभी तक, जो मेजर इवेंट नज़र आ रहा है वो किसका आ रहा है, टैरिफ का। तो बी वेरी केयरफुल मार्केट में ट्रेड करने से। अगर मैं आपको बोलूँ ट्रेड करने का टाइम क्या है,
तो आप 9 बजे यानी 9:15 से लेकर 3 बजे तक ही ट्रेड करो, ठीक है। उसके बाद में ये जो नया झमेला चल रहा है ना, इससे दूर रहो। लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? अभी देखो, बात अगर लेवल की आ गई है तो लेवल हम वॉच आउट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले निफ्टी में क्लोजिंग कहाँ आ रही है हमारी? 24,570। ऐसे अगर मैं कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ या ऐसी वैसी चीज़ें कुछ ड्रॉ करूँ तो आराम से यहाँ पे ट्रेड लाइन वगैरह ड्रॉ होती है। कैसे होती है मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो, आप इसको यहाँ से भी लेके चल सकते हो। 2 पॉइंट यहाँ पे हिट हो रहे हैं हमारे पास में, लगभग 2 पॉइंट, थोड़ा बहुत और बढ़ाओगे तो 19-20 करके 3 पॉइंट भी हिट हो जाएंगे, लेकिन 2 पॉइंट आप मेजर मान के चलो फिलहाल। ये वाले 2 पॉइंट हमारे पास में इस ट्रेड लाइन पे हिट हो रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। और इसके अलावा देखो, एक ट्रेड लाइन, ये एक बहुत अच्छी ट्रेड लाइन नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये ट्रेड लाइन हमारे पास में एक बनती हुई नजर आ रही है। तो अच्छा मोमेंटम हमें कब देखने को मिलेगा? देखो, ये 15 या 30 मिनट पे भी आप इसको करके देख सकते हो। अच्छा मोमेंटम कब मिलेगा? अच्छा मोमेंटम हमें ये जो ट्रेड लाइन है ना, इसके ब्रेकआउट के साथ नहीं मिलेगा। इससे पहले अच्छे मोमेंटम की मैं आश नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अभी हम खड़े हैं 24,570 पर। 500 जो साइकोलॉजी का नंबर है, इससे 70 पॉइंट प्लस में ही है। ऊपर की तरफ हमारे सामने मेजर रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? 25,000 का। तो क्या 25,000 इस वीक में जा सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम इसको डे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है। देखो, डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है उसको अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ये रिवर्सल कैंडल है। मतलब मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाए ना किसी भी कंडीशन में, तो फिर मार्केट जो है वापस यहीं से पंप होकर ऊपर की तरफ भागना चाहेगा। और अब आने वाली, मतलब एक्सपायरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये लेवल और फिर ये कैंडल का टॉप हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि ये कैंडल रिवर्सल है। ये कैंडल न्यूट्रल थी, जिस साइड ब्रेकडाउन हुआ उस साइड तेजी से जा सकता था मार्केट, लेकिन ये न्यूट्रल कैंडल है। अब इसमें अगर ब्रेकडाउन हो गया, देखो एक होता है ब्रेकआउट और एक होता है ब्रेकडाउन। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो गई तो फिर इसको नीचे जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, थोड़ी परेशानी होगी। ये कैंडल का लो और ये कैंडल का लो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा बाजार। तो अब ये तो हमारे थोड़ा डे टाइम फ्रेम पर हो गया। देखना ये है कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रेड हम छोटे टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं, पूरे दिन पे तो करेंगे नहीं, ठीक है। सो आप जो है कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको मार्कआउट कर ले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक चीज लेवल ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट, ये डिस्क्लेमर आराम से पढ़ें, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है। इसे निवेश की सलाह न समझें। आपकी किसी भी प्रकार के लाभ हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा, जो कि मैं हूं, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई आपको बाय सेल की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ना इन्वेस्टमेंट की टिप दे रहा हूँ। ओके, चलो जी। अब बात यह है कि हम जो क्लोजिंग है वो 24,570 पे लेके आ रहे हैं, तो ओपनिंग कहाँ तक मान सकते हैं? अगर मान के चलो मार्केट एक रेंज में ओपन हो जाता है। रेंज कौन सी बनाए हम? रेंज हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक छोटी सी रेंज, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं बना सकते हम। मैं एक बार ट्रेड लाइंस को रहने देता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको रखता हूँ मैनेज करके, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी एक रेंज रहने वाली है। अब मार्केट ऊपर में जब तक 24,591 का ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मैं तेजी करना पसंद नहीं करूंगा। और जब तक मार्केट, आप इसको एक काम और कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि टेंशन कम रहे। 91 की जगह इसको सीधा आप 600 ही कर दो। तो ये इससे क्या होगा कि एक जो मार्केट में फालतू की टेंशन रहेगी ना, वो कम हो जाएगी हमारे लिए। जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके या इस ट्रेड लाइन को सस्टेन नहीं करे तब तक तेजी नहीं करेगा। फिर तेजी कहां तक कर सकता है? देखो, फिर तेजी 2 जगह तक इसके सामने निकल के आती है। पहला पॉइंट ये रहेगा इसके लिए, लगभग ये सिर्फ लगभग होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत हुई है, इसलिए मैं लगभग बोल रहा हूँ, प्रॉपर नहीं बोल रहा हूँ। तो 24,608 यहां से मार्केट निकला तो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 24,663 तक का। ये टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको एक सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? मान के चलो मार्केट निकला 24,608 से, तो अब आपको क्या करना है? 24,650 तक ध्यान रखना है अच्छे से। उसके बाद में देखो 663 तक मिल जाए तो ये बफर लेके चलना है आपको। क्लियर है यहाँ तक का डाउट? अब आगे चलते हैं।
आगे हमारे लिए मैंने जस्ट अभी आपको क्या बोला था कि ये कैंडल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अब हमें क्या करना है, गौर से सुनो। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलेगा, निकलने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके स्ट्रक्चर बना के फिर ऊपर 663 के आसपास में फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके स्ट्रक्चर बना सकता है, या ऊपर नीचे हो सकता है, देन फिर ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर की तरफ। तो आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, या तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, और एकदम अगर शानदार मोमेंट मिल गया तो फिर मार्केट 24,663 से निकलकर सीधा 24,775 तक जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक की कोशिश करेगा। देन ये क्रॉस करने के बाद फिर मार्केट में रुकावटें कम है, फिर ये 25,000 की मुंह दिखाई कर सकता है। ये थोड़ा सा हमारे मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट रहेगा अभी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो अभी आपको पता ही है 15 अगस्त आने वाली है, तो 2 दिन की क्लोजिंग और ओपनिंग जो थी लास्ट वाली, ये झंडे गाड़े हैं यहाँ पे मार्केट ने। बहुत सारे लोग इनका इस तरह से एक झंडा बना के पेश कर रहे हैं कि निफ्टी 50 ने झंडे गाड़ दिए। अरे ये कौन सा झंडा बन गया, तिरंगा है हमारा तो भाई, इस तरह से, ठीक है, कि निफ्टी ने ऐसे तिरंगा झंडा बना दिया ऐसे करके, यहाँ पे तिरंगा झंडा बना दिया ऐसे। मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट लोग ऐसे ड्रॉ करके डाल रहे हैं। तो विशेष ध्यान रखें आप, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं निफ्टी 50 में। अगर ट्रंप जी की बात सच होती है और मार्केट अगर गिरना पसंद करता है, तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल रहने वाले हैं। देखो, मैंने भले ही यहाँ पे आपको 24,522 का लेवल दिया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और वाइड कर लीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। देखो वैसे लेवल तो ये परफेक्ट है, लेकिन दिक्कत नहीं हो तो आप इसको 24,496 तक कर लीजिए, ये थोड़ा ठीक रहेगा मेरे लिए। तो अगर मैं 24,522 की जगह 24,522 की जगह मैं कौन सा कर रहा हूँ, 24,496, या इसको आप 500 भी कर सकते हैं, 4-5 पॉइंट में तो कोई खास विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 24,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ये टूटा मान के चलो, कैसे भी करके मार्केट यहाँ पे आता है, इस ट्रेड लाइन को टेस्ट करके फिर तोड़ देता है। यहाँ पे तोड़ने के बाद में रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे की तरफ चलेगा, तो 24,432 तक का मार्केट मुझे देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं इससे नीचे फिर कहाँ तक जा सकता है, तो फिर 24,353 24,353 तक मार्केट जा सकता है नीचे की तरफ। और अगर मैं नीचे चलूँ तो तीसरा लेवल फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लगभग 24,226 का। यहाँ पे मैं ये भी ड्रॉ कर देता हूँ 24,226 तक का। अब गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो में देखो कुछ भी हो सकता है, फिर आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा वैसे गैप अप गैप डाउन होगा, क्योंकि जो सेबी का नया नियम आया ना, उससे पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है कि क्लोजिंग पे ही जो हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद में मार्केट लगभग रेंज में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब दूसरा एक कैश और बनता है कि साहब ये बताओ, अगर मार्केट पूरे दिन 100 पॉइंट की रेंज में ही रह गया तो रह सकता है, 24,500 से लेकर 24,600 के बीच में भी रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें यहाँ पे रखना होता है पैसेंस, और सीधा सा विचार रखो कि मुझे यहाँ मिलेगा तो मैं मंदी की तरफ जाऊंगा, मुझे यहाँ मिलेगा तो मैं तेजी की तरफ जाऊंगा, बस इतना ध्यान रखोगे ना, आप काम बन जाएगा। एक ऐसे भी हो सकता है यहाँ से टकराए आए मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे फिर नीचे गिरे, तो स्थितियां कई प्रकार की बन सकती हैं। रनिंग मार्केट में हमें बहुत सारी स्थितियां देखने को मिलेगी। अगर आप रनिंग मार्केट में कंफ्यूज होते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, लाइव जुड़ सकते हो मेरे साथ में। लाइव नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। हालांकि देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम जो भी ये 12 तारीख वाला डिसीजन ले रहे हैं, मेरे व्यूज़ बहुत कम रहते हैं मेरे वीडियोस पे, लगभग 2-2,500-3,000 व्यूज़ ही होते हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते हैं। हालांकि मेरे बोलने से मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा। अभी आप 2 से 2,500 लोग मुझे देख रहे हैं, तो इन 2-2,500 लोगों में से अगर 200 लोगों को भी ऊपर मेरी बात का फ़र्क पड़ता है और 12 तारीख को ट्रेड नहीं करते हैं, तो भी मैं मानूंगा कि हम सफल हो रहे हैं। और जिनके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं और वो लोग भी अगर इस तरह से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद हम एक पॉजिटिव संकेत दे पाएंगे लोगों को कि भाई ट्रेडर कम्युनिटी भी जिंदाबाद है, और ये भी इस दुनिया में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत तो रेस्पेक्ट करो, ठीक है। अब थोड़ा सेंसेक्स की तरफ चल लेते हैं। सेंसेक्स में क्या है, देखो सेंसेक्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, तो 78,500 के आसपास में मार्केट की क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स की, एकदम साइकोलॉजिकल नंबर पे क्लोज हुआ है। अब सेंसेक्स के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, देखो अगर मार्केट 78,621 के लेवल का ब्रेकआउट कर लेता है ओपनिंग के बाद में,
तो मुझे अगले टारगेट सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? 1, 2 और सीधा सीधा अगला लेवल कौन सा होगा भाई? 3। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख के बता देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से मिटाया इसको। अब देखिए, अगर कल सेंसेक्स जो है वो 78,621 इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला लेवल 78,758, ठीक है। दूसरा लेवल ऊपर की तरफ और गया तो 78,962। तीसरा लेवल और ऊपर की तरफ गया तो 79,140। यहाँ तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर मान के चलो मंदी करना चालू कर दे मार्केट, तो देखो मंदी में भी लेवल तो हमें ड्रॉ करके रखने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे और ऐसे ही तुक्केबाजी करेंगे, लेवल ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे भाई। सो अगर मार्केट देखो 78,373 ये एक वैल्यू है, इसके नीचे मार्केट चला तो एक ट्रेड लाइन का भी ब्रेक होगा और फिर हमें 78,277, इसके नीचे 78,200 और फिर 78,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो इन 3 लेवल्स के ऊपर हम विशेष तौर पर फोकस रखेंगे, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारे सामने नया लेवल निफ्टी बैंक का। अच्छा, एक चीज और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो निफ्टी बैंक का भी मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा लेवल कौन कौन से हैं। आप जब भी ट्रेड करते हैं, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में 10 ट्रेड भी लगा देते हैं, 15 ट्रेड भी लगा देते हैं और 40 ट्रेड भी लगा देते हैं? तो पता है ये क्या होता है? एक थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात सुनना। अगर आप मान के चलो आपने 2 या 3 4 ट्रेड अगर विनिंग के कर दिए ना, तो फिर आपके अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कभी भी नहीं आना है, क्योंकि मार्केट हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस वालों को ज़्यादा मारता है। या फिर मान के चलो आपने 2 से 3 ट्रेड नुकसान कर दिए, लॉस कर दिए, तो यहाँ पे इसको तो आता है ओवर कॉन्फिडेंस और इसके अंदर पैदा होता है डर। ये दोनों चीजें जिसके अंदर आ गई ना, समझ लेना वो उस दिन नुकसान करेगा ही करेगा। क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में आपको मार्केट के खिलाफ खड़ा करती है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि मैं एकदम राजा बन गया हूं, मैं एकदम जीत ही जाऊंगा। इसको ऐसा लगता है कि मैं एकदम फकीर बन गया हूं, मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। जबकि दोनों ही फिर क्या करते हैं, धड़ाधड़ ट्रेड करना शुरू करते हैं। ना तो कोई लेवल देखते हैं और ना कोई स्ट्रेटजी पकड़ते हैं और ना कोई टाइम का ध्यान रखते हैं। ये लोग पता क्या करते हैं, जिसको प्रॉफिट हो गया ना, वो फिर उसके दिमाग में रहता है कि चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, और वो कहीं पर भी एंट्री मार लेता है। और जिसको लॉस हो गया ना, वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि इस लॉस को कवर करना है मुझे। वो 10 मिनट भी वेट नहीं करेगा, उसको बस तुरंत ट्रेड चाहिए और वो तुरंत ट्रेड करता है और वो भी और ज्यादा नुकसान में जाता है। देखो ओवर ट्रेड करना नुकसानदायक नहीं है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है बाजार में। मैंने पर्सनली ये चीजें महसूस की हुई है। लेकिन ओवर ट्रेड में गलत ट्रेड करना, गलत साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड करना, गलत विचारों के साथ में ट्रेड करना, गलत भावनाओं के साथ में ट्रेड करना, वो गलत है। मेरी स्ट्रेटेजी है, जैसे कालियाना की स्ट्रेटेजी है, मेरा इंडिकेटर है, ये 3 4 मेरी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अगर मुझे दिन में 100 ट्रेड मिले ना, तो मैं 100 के 100 मार दूं। और अगर मुझे 6 महीने तक कोई ट्रेड नहीं मिले ना, तो मैं 6 महीने तक ट्रेड नहीं करूं। ये मेरी साइकोलॉजी होती है। मैं ओवर ट्रेड वगैरह से नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ गलत होने से। और वो कैसे? वो गलत भावनाओं के साथ में, गलत विचारों के साथ में, गलत साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड करने से। क्योंकि गलत हमेशा गलत ही होता है, वो सही नहीं हो सकता। तो ये साइकोलॉजी की चीजें हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। मैं आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ, अलग अलग एक्सपीरियंस तो था ही खैर, लेकिन बुक्स वगैरह भी मैं लाके पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी अलग अलग बुक्स लेके आया हूँ, देखता हूँ क्या होता है उनमें, सबका निचोड़ निकाल निकाल के मैं लिख रहा हूँ। तो आप लोग कहेंगे तो मैं सब बुक्स का एक ही जगह वीडियो बना दूंगा, आप अगर सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा। ठीक है, अब बात आती है 57,746, 57,746। ठीक है, यहाँ पे अभी हम अटके हुए हैं, क्लोजिंग दे रखे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो बैंक निफ्टी में HDFC ने इसको बिल्कुल मार दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर बैंक जो है हमारा 57,684 अंतिम जो दिन था ना, उसको पूरे को ही कवर करना है। 57,684 से 57,895 इस लेवल में कहीं ओपनिंग हुआ, मैं ट्रेड नहीं करने वाला इसमें। इसमें वॉल्यूम वैसे भी थोड़ा कम ही रहता है मंथली एक्सपायरी की वजह से, तो थोड़ा सा इससे सावधान ही रहना, ट्रेड करने में बचने की कोशिश करना है यहाँ पे। ठीक है, अंतिम लेवल ये। अब देखो इसमें क्या क्या करना है।
आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी मार्केट आपको 57,895 का लेवल क्रॉस करते दिखे, तो पहला हम जा सकते हैं 57,997 तक, यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद में हम जा सकते हैं 58,074 तक। उसके बाद हम जा सकते हैं 58,247 तक। ये मेरे 3 लेवल अपसाइड में रहने वाले हैं। अगर मार्केट मंदी करता है तो फिर मेरे लिए कौन कौन से लेवल मेजर सपोर्ट के काम कर सकते हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से मार्केट टूटा 57,684, तो मंदी करेगा वो लगभग 57,491 तक। यहाँ से नीचे टूटा तो 57,348 तक, और यहाँ से टूटा तो 57,183 तक। हालांकि मुझे टूटने की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने की कोशिश की है, और इस वीडियो के दौरान मैंने कई बार लॉस और प्रॉफिट शब्द का प्रयोग किया है। तो आप विशेष ध्यान रखें कि ये वीडियो की डिमांड है, इस टॉपिक की डिमांड है लॉस और प्रॉफिट जैसे शब्दों का प्रयोग करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई फिशिंग दे रहा हूँ, या मैं आपको कोई लालच दे रहा हूँ, या मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ आपको केवल और केवल शिक्षा, और वो भी एकदम शुद्ध। ठीक है, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो यूट्यूब के नियमों की भी पालना करें और सेबी के नियमों की भी पालना करें। और इस वीडियो को यहीं करते हैं वाइंड अप। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार।